ठीक है, तो बेसिक आइडिया देता हूँ कि मेरे सिस्टम में ना ऑलरेडी अब चीजें इंस्टॉल्ड है, तो मैं तुम्हें बेसिक आइडिया देता हूँ कि इंस्टॉलेशन होती कैसे है। तुम साथ इंस्टॉल करना, और अगर कोई डाउट आएगा तो इंस्टॉल करवा दूंगा, ठीक है ना। ठीक है सर। विजुअली दिखाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा अभी। अच्छा, दिखाओगे नहीं आप उसको अभी? मेरे को दोबारा इंस्टॉल करना पड़ेगा ना। अच्छा, वैसे बताते रहो ना आप। हाँ हाँ, बस उसे इंस्टॉल मत करना, वहां मैं इंस्टॉल कर लूंगा। वो तो करेंगे ही। ठीक है, सो तुम्हारे ना दो सॉफ्टवेयर होते हैं एसक्यूएल में। हाँ, और जो बेसिक आइडिया तुमने लिया था डेटाबेस वगैरह का, है ना। हाँ, तो दो सॉफ्टवेयर होते हैं तुम्हारे, एसक्यूएल और एसक्यूएल सर्वर। एसक्यूएल सर्वर और मैनेजमेंट स्टूडियो। हाँ, मैनेजमेंट ठीक है, स्टूडियो दो सॉफ्टवेयर होते हैं, एसक्यूएल सर्वर एंड एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। ठीक है, है। दोनों चीजें डाउनलोड करनी पड़ेंगी पहले तो सेटअप से। नहीं है। नहीं है, तो देखो डाउनलोड कैसे करनी है। तुम अपने ब्राउजर पे जाओ और सिंपल एसक्यूएल सर्वर डाउनलोड करके सर्च कर लो। तो एसक्यूएल सर्वर डाउनलोड, ठीक है, एसक्यूएल सर्वर डाउनलोड करके सर्च कर लो एक बार। डन। अभी जो पहला लिंक है उसी पे जाएंगे हम, माइक्रोसॉफ्ट का लिंक है, और लिंक लिखा हुआ है एसक्यूएल सर्वर डाउनलोड करके लिखा हुआ है, ठीक है। जब इस पे आओगे तो इस तरह की वेबसाइट खुल जाएगी। अच्छा, ये वाली खोलनी है, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर डाउनलोड। हाँ, वो वाली खोलनी है। ठीक है, हाँ सर, खुली। अब इसमें हाँ, तो नीचे जाओगे तो यहाँ पे जाओगे ना, टॉप डाउनलोड्स पे। टॉप डाउनलोड्स पे। अभी लोड हो रही है मेरे इनके में कनेक्ट कर दो ना, आप वहां से बताते रहना, ये करते रहेंगे। इनके में कनेक्ट करते हो। अरे नहीं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। चलो किसके में कनेक्ट करते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमारे पास ना 4 वर्जन अवेलेबल है। हाँ, हम डेवलपर वर्जन पे जाते हैं। ये रहा 2022 वाला। हाँ, डेवलपर वर्जन पे जाएगा, इसको Download डाउनलोड कर नाउ लो। पे क्लिक कर लो। हाँ, एक फाइल डाउनलोड होनी स्टार्ट हो जाएगी। अभी होगी। हो गई ना। अब उसी में थोड़ा सा और नीचे आओ, मतलब ऊपर से उस पर सेलेक्ट कर लो, ये एसक्यूएल टूल्स एंड ड्राइवर्स है ना, ये सही रहेगा। एसक्यूएल टूल्स एंड ड्राइवर्स, इस पे जाएंगे। एंड इसमें से हमें मैनेजमेंट स्टूडियो चाहिए, एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। ये पहले वाले ही है। हाँ, डाउनलोड कर दो। डाउनलोड नाउ पे क्लिक करोगे, इसमें डाउनलोड होना स्टार्ट ही शुरू नहीं होगा, एक नया पेज खुलेगा। ठीक है, सो हाँ, नया पेज खुलने दो। खुल गया तुम्हारे में? ऊपर हो गया, लोड ही हो रहा है। अभी तो लोड ही हो रहा है। अच्छा, नेट नहीं चलता है। लो हो गया है। ठीक है, इस तरीके से पेज खुल जाएगा एक, खुल गया। है ना। इसमें थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे ना स्टेप्स लिखे हुए हैं, जैसे स्टेप में लिखा हुआ है ना, एक से। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करो, स्टेप बना है, ऐसे हमें स्टेप 2 पे जाना है। हाँ स्टेप 2 में लिखा हुआ है डाउनलोड एसएसएमएस 2022, हाँ। राइट। इसके ऊपर क्लिक करोगे, तुम्हारा डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मैं कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है सेटअप, और तुम डाउनलोड कर लो। कर दिया होगा। ठीक है, दोनों चीज डाउनलोड हो गई हैं, गई हैं, होगी होगी, चलो। तो डाउनलोड हो गई ना। तो देखो, जो तुम्हारी दोनों चीजें डाउनलोड हो गई हैं, अब क्या करना है? बता रहे हैं। तो इस तरीके से तुम्हारे पास दो फाइल्स होंगी, एक vs_ssms.exe के नाम से। ये ओपन तो नहीं किया मैंने। नहीं नहीं, डाउनलोड जहाँ पे की हुई है वहीं पे बात कर रहा हूँ मैं। एक सेकंड, डाउनलोड सुन खोल देना। खोलनी नहीं है, जहाँ पे फाइल्स में देखो डाउनलोड में जाके हाँ, ना। ये हाँ, भी SSMS और एक ही होगी। 2022। हाँ, एसक्यूएल 2022 SSEI हाँ हाइफन टाइप करके होगा, हाँ। राइट। सबसे पहले तुमने एसक्यूएल 2022 वाला खोलो, वो यस बोले हो, यस कर देना एक बार उसमें परमिशंस में। ठीक है, और कुछ इस तरीके से हमारा एक पेज खुल जाएगा। कुछ इस तरीके से तुम्हारा एक पेज खुल जाएगा। हाँ, खुल गया। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमें बेसिक पे क्लिक करना है, देन एक्सेप्ट करना है, और फिर इंस्टॉल पे दबा देना है। मैं इंस्टॉल नहीं दबा क्योंकि मैंने इंस्टॉल्ड है, सीधा इंस्टॉल दबा देना है। और अपना लैपटॉप भी दे दो, अपना लैपटॉप कुछ काम कर रहे हैं। कोई बात नहीं।
32%। So almost 20-22 GB खाली हो गया। बैटरी देखते हैं। failed to execute activity, full download activity, unable to read data from एक मिनट रुको, क्या लिखा है? सर ये नेटवर्क इशू है, ये नेटवर्क इशू है, मतलब वाईफाई ड्रॉप हो गया होगा ना बीच में, तो उसके वजह से रहता है ये। सर बोल रहे हैं वाईफाई से लगवाएंगे सर। मैं पूरे दिन यहाँ पे जाता हूँ, मेरे को इशू नहीं आता वाईफाई में, पता है। सर पूरा दिन रहते इसलिए नहीं आता। अच्छा, कभी कभार आता है सर, केबी में स्पीड में ही रहती है, स्पीड एमबी में कभी कभार आती है भाई। ये वो उस दिन जब डाउनलोड करने बैठा तो मेरा बहुत बुरा काम है। हम्म 1,17,000 नहीं, 11,76,702 MB। हाँ सर लिखा हुआ है इसमें। कितने होंगे ये? और कहाँ लिखा है? 1,000 भाई, जो डॉट है। अच्छा दो क्यों लिखा था? मैं पूरा माइक्रोसॉफ्ट को डाउनलोड कर रहा है। अच्छा 1,076 वो हो गया चलता जो सी हो गया था प्रोजेक्ट और वो भी वही दो क्वेश्चन करे मतलब। मैं तो खाली अभी शीट में डेटा डाला है बस। फिर इसे हटा दो, किसे? इसे मिनिमाइज कर दो। हट गया जरूर। क्या हट गया? मिनिमाइज ही किया था मैं। मिनिमाइज हुआ होगा नीचे। नहीं हुआ। अरे ऐसे कैसे हट गया यार? देखो सर आ हट गया। रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। चलो अभी आया है इधर से सीरियसली नहीं बात। ठीक है, इतने इंस्टॉल हो रहा है, इतने तुम अपना सेकंड वाला पार्ट जो सेकंड सॉफ्टवेयर है वो भी इंस्टॉल पे लगा सकते हो। ठीक है, सही से हो जाने दो, ये क्या कहते हैं वाईफाई उड़ जाएगा पहले से हो जाने हैं। ठीक है, वेट कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। देख रहा ना इतने इसकी भी अगर विंडोज इंस्टॉल हो गई भाई। तो ये भी फिर साथ ही वो इंस्टॉलेशन वाला पार्ट कर लेगा, है ना? है सर ये विंडोज इंस्टॉल करके उसमें क्लॉक होगा नहीं मिलेगा। 45 कल रफली निकल लूंगा। अच्छा, निकलना है भाई अपना वही करवाई लो मत। क्या अपना करवा लो भाई, करवा लो यार। ले जाना मेरे, मैं देखूंगा। नहीं कल का ना समझ आ गया था। कल मेरे को अच्छा। ऐसी रिकॉर्डिंग देखने की जरूरत नहीं पड़ी। कल अच्छा, किया था अच्छा। मेरे को पता सर दिक्कत क्या भी कहाँ पे? है जो ये सब है जो अब आप पढ़ाओगे ये सब DML DTL हाँ। ये मेरे को समझ में आ जाएगा। मेरे को जो सेटअप आ रहा था फॉर्म्स आ रहे थे उसमें सेटअप करना था। जब वो वाला पार्ट, मेरे को सिर्फ वो ना तो रट्टा मार लो स्टेप्स का, एक बार करना पड़ता है। मैंने रिकॉर्डिंग भी देख ली थी। हाँ, वो कह रहा हूँ, वो चीज एक बार करनी पड़ती है, वो बार बार नहीं करनी पड़ती है। कौन सी चीज सर? करोगे, तुम भी करोगे अभी। अच्छा बाकी आपने जो प्रॉम्प्ट बता रहे थे क्वेरीज वो सारी हाँ। बहुत इजी समझ क्वेरी तो इजी है, मतलब अभी देखो पॉइंट इसकी देखने में ना काफी इजी लगते हैं, जब क्वेश्चन दूंगा ना तब पता लगेगा कि क्वेरी कितनी मुश्किल से लिखनी है। इसमें भी लिखनी है क्वेरी? हाँ, इसमें सिर्फ क्वेरी होती है, इसमें जीवाई कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेरीज है। तो इंस्टॉल हो रहा है, 42 पे पहुंच गया। इसमें कोई तरीका है कि मैं इसकी स्पेस में थोड़ा वो कर लूं इंक्रीज कर दूं बिकॉज़ अभी तो सॉफ्टवेयर वगैरह डालने भी पड़ेंगे। आप ये वगैरह लग जाएगा वो मेंबरशिप। हाँ, वो तो इसमें लग जाएगा प्रोसेस में। इसमें आईक्लाउड चलता है। नहीं नहीं, क्लाउड में यार इंस्टॉलेशन थोड़ा अलाउड होती है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल थोड़ा करोगे क्लाउड में, क्लाउड में तो अपनी डेटा रख सकते हो। लेनी पड़ेगी इसलिए। अरे नहीं, तुम आई क्लाउड में सॉफ्टवेयर थोड़ा इंस्टॉल कर सकते हो। इसमें सारे एप्लीकेशन के पंगे हैं भाई। हाँ, कोई फोटो भी नहीं है भैया उसमें डेटा रखना है क्लाउड में, तुम डेटा रख सकते हो। 15,000 का एक सेकंड मस्त है। सेकंड मस्त है जस्ट लैपटॉप है ना घर पे। बस
छोटा सा नोटबुक होती है ना, बस फिर ले लेकिन वो चलेगी, उस पे क्या चलेगा सर? वो तो बहुत स्पेक्स क्या है? स्पेक्स क्या है? specs पता नहीं क्या है, इतनी सी जो नोटबुक होती है ना, यार मेरे को पता नहीं, देखो प्राइम नोटबुक, प्राइम की जो नोटबुक्स होती नहीं प्राइम चलेगा। बुक टाइप होता है। हाँ वो अच्छा, बात उसमें नहीं नहीं चलेगा। वो आता है जीडीबी पॉकेट करके भी आता है, वो भी इतनी सी नोटबुक की होती है, उसमें सब कुछ चलता है। उसमें चलता है। सब कुछ चलता कितने है। की होती है वो? तो महंगी आती है वो, 75 के आसपास की भी पड़ती है इसको वो। 2 साल चलाऊंगा, 1 साल उसके बाद नहीं लेता, पॉइंट ही नहीं है। हाँ पर इसमें उसमें बैटरी सही है सर बहुत। होगी, आराम से होगी। हाँ अच्छी बैटरी है इसकी। मैंने भी ये वाला लैपटॉप 18,000 का लिया था सिर्फ, हम्म, और हो गए मेरे को 5 साल हो गए इसको ऑलमोस्ट चलाते हुए, कोई दिक्कत नहीं देता। मेरा तो एचपी का था वो तो, उसकी बैटरी बहुत देखो क्या करता है। 18 में मेरे को i5 10 मिला हुआ है, और 8 GB रैम है, स्टोरेज इसमें 64 ही है। आई कितनी सर? आई कितनी? i5 10 मैंने आई 3 लिया, 13 जनरेशन है आई 3। मेरी i5 10 जनरेशन है। आई 7 मैं अभी तो लाया हूँ, तो एक महीने ही तो। पॉइंट इसकी इसकी ना बैटरी वगैरह काफी अच्छी है, मेरे को आराम से 8 से 10 घंटे बैटरी बैकअप देता है। और मुश्किल नहीं है। तो गेमिंग अच्छा, अथवा तो गेमिंग है, तो गेमिंग में तो बैटरी हेल्थ तो पूछ ही मत, इसकी बेकार होती है। अभी तक भी सही चल रहा है, 76 पे पहुंच गया। ओ हो गया? नहीं, कितना बजा है? इंस्टॉलिंग चल रही है सर। इंस्टॉलिंग चल रही है, वो थोड़ा सा लेगा टाइम। भाई तुम देख लो, पहले तुम्हें देखना चाहिए। क्या देखेंगे इसमें? मेरे को बस देख सकते। अरे वो मैं उसमें देख लूंगा भाई, रिकॉर्डिंग। अच्छा बोल दो उनको, बता दो तुम, तुम्हारी भी रिवाइज हो जाएगा कोई। हाँ और क्या, आपने बता दिया करो। अरे तुम बताओ ना। अभी बैकअप क्लास होगी, बैठते रहेंगे। मैं कल बैकअप चल ही नहीं रही है। रहेगी, आज रहेगी। हाँ आज एक क्लास बैकअप में ले गए ना। आज पूरी हो गई तो ठीक है, नहीं तो कल भी। आज कितनी, मतलब कितना बैकअप है, कितना खराब है? 3 ही तो क्लास है बस। 3 क्लास नहीं है उसमें, 2 ही एक्चुअली क्लास नहीं है, एक में तो इंस्टॉलेशन वगैरह में गई है, एक तो है ना। हाँ समझ नहीं आया। तो क्लास तो 2 क्लास तो आज फटाफट कर ही लेंगे। हो गई तो। हो गई तो क्या होता है, हो ही जाएंगी भाई। क्योंकि ज्यादा हमने किया ही नहीं, अभी तक हमने इंस्टॉल करके सिर्फ डेटा ही डाला है इसके अंदर, और कुछ नहीं किया हमने। डेटा इंपोर्टिंग, डेटा इंपोर्टिंग, एक्सपोर्टिंग भी नहीं करी, इंपोर्टिंग एंड मैपिंग, मैपिंग, बस। बस इतना ही किया अभी हमने। मैपिंग में कॉलम्स एडिट करते हैं बस, हाँ यही पता है। यही करते हैं। यही पता है सबको, यही बताया है सर ने। नहीं, डेटा मैपिंग होती ही यही है। कि कॉलम एडिट कर सकते हैं सर, आगे होता है डीएमएल। वो तो डीएमएल में होगा, डीएमएल डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसमें हमें वो करना है, इंपोर्ट करना है। डेटा इंपोर्ट करेंगे तो डेटा इंपोर्ट करने में क्या था, सीएसवी फाइल से। अरे वो अभी वो हाँ वही सही से थोड़ा ऐसे दो। चलिए जरा उस पे क्या देखोगे। अभी चलेगा ना? अरे वो हाँ वो दिखाऊंगा आगे वाला। थोड़ा ना उसको जूम कर। हाँ तुम एक बार थोड़ा एक तो हो जाए। यार ये सब ऐसा ना होता। मैं कह रहा हूँ दूसरा भी साथ ही लगा दो। क्या एसएमएस वो वाली फाइल कैसे आती है जो डेटाबेस वगैरह, जैसे मेरा हट गया है। साथ में जो दिखता है, हाँ व्यू में जाओ, ऊपर देखो व्यू का ऑप्शन है। हाँ हाँ इसके अंदर ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर के नाम से होगा एक ऑप्शन, पे क्लिक कर देना। ठीक है। ठीक है। हाँ सर खोल दिया है, बताओ व्यू में जाके खोलो। क्या खोलिए? क्या डाउनलोड करना है? डाउनलोड नहीं करना, दूसरी फाइल डाउनलोड करके ना VSSSMS करके इसको ओपन कर लो। इसकी शॉर्टकट तो F8 दिखा है, एक बार देख लो। मैं तो नहीं करूंगा क्योंकि ये 2-3 चीजें इंस्टॉल करता है, तो मैंने नो कर दिया, तो यस करना। ठीक है सर, व्यू में देखो, व्यू में ठीक है। ऑब्जेक्ट डेटा इंपोर्ट क्या ऊपर ये सर, पहले रन तो कर लें। अब वेट करो, ये वो ओपन। ये विजुअल स्टूडेंट इंस्टॉल डालेगा, फिर यहाँ से तुम्हारा एसएसएमएस चलता है, तुम प्रोसेस है थोड़ा सा। कोई नहीं सर, इसके बाद अभी एक वो तुम्हारे इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट रिजल्ट का भी प्रोसेस है, वो भी वो है। नहीं आएगा। 3 बच्चे सेलेक्ट नहीं, यूज निशान यूज वो निशान नहीं वगैरह सेलेक्ट में तो वो रोल डाल दे।
यार भी आप चाहिए अब सेलेक्ट करो पाइथन सेलेक्ट स्पेस दोबारा करेंगे हाँ तो एक अगले हफ्ते से 11 बजे शुरू होगा। ये हमारी टेबल नेम थी ना 11 बजे में शुरू होगा। इंस्टॉल कर दो हाँ इंस्टॉल कर लो सीरीज अपने शुरू हो गया। इसे भी आता है टी मेरे हिसाब से जितना मुझे याद है टी सर उसमें जब हमने कास्ट चॉकलेट लिया था तो उसमें सी यू एच लिया था ना बस टी नहीं लिया कुछ भी लिख लो डजंट मैटर नहीं नाम ही है। वो सेम जिसमें फॉर्म में लिखा था हाँ तो डेटाबेस में देख लो ना क्या किस नाम से लिखा है तुमने। देखो टेबल्स में डेटाबेस में अपना डेटाबेस का नाम खोलना उसमें टेबल्स खोल देना। सर एक्सेल का डेटा चले तो बता देना एक्सेल चल रहा है 12 बजे 12 से चल रहा है 12 से 12 से कब से चल रहा है तो लुकअप कर रहे हैं आज लोग लुकअप कराया है। मतलब खत्म होने वाला है नहीं तीसरी दूसरी किसी क्लास की तो दूसरी तीसरी क्लास में लुकअप कहाँ से ऐसा मतलब स्ट्रक्चर थोड़ा होता है कोई पहले कराऊंगा अच्छा, अलग अलग चीजें हैं मैंने पहले कर दिया। अच्छा फिर ठीक है सर आता हूँ सर मैं कल पे आ जाना फर्स्ट चुको ये उनका शो चलेगा स्ट्रक्चर। कल क्या पढ़ाओगे सर में अच्छा ये चलेगा उनका डाटा क्लीनिंग फॉर्मेटिंग हो गया होगा ये तो अभी तो नहीं आया आगे टर्न लिखा हो ना जो जिसके आगे टर्न लिखा हो वो गए हैं। अच्छा ये 3-4 क्लास हुई बस 4 क्लास हैं अभी तक। अब भाई इंपोर्ट कर लोग वो अभी डेटा एनालिसिस विद पिवट टेबल्स आएगा फिर चार्ट्स एंड विजुअलाइजेशन टूल एडवांस एक्सेल फॉर्मूलाज डैशबोर्डिंग डेटा इंपोर्ट एंड पावर टूल्स डैशबोर्ड क्रिएशन हमारा दिख रहा है विशाल सर ने करा नहीं करा भाई सबको बोलना है वो चार्ट का वो क्लास तो करनी है संडे को बोल रहे भाई कौन आएगा संडे को अरे ऑनलाइन बोल रहे हैं सर ऑनलाइन तो हो जाएगा वो क्या कहते सर आप मंडे से वो लोग गए थर्सडे क्लास हो गया सिर्फ अगले वीक मेरे को अगले वीक फ्राइडे को कुछ काम है इसलिए। मतलब अच्छा हाँ तुम्हें बताना भूल गया मैं कल वाले वीक में मतलब तो ये कल परसों से जो चालू होगा मंडे से शुरू होगा। उसमें हाँ इसमें अब जो अगला मंडे है मंडे से थर्सडे क्लास होगी फ्राइडे ऑफ किया मैं फ्राइडे सैटरडे नहीं सिर्फ फ्राइडे ऑफ सैटरडे संडे में ही किया तो सैटरडे संडे क्लास होगी नहीं कहने का मतलब छुट्टी की पूछ रहा हूँ मैं ये कुछ तो बोल रहा है तुम्हारा लैपटॉप। अच्छा हमारी तो छुट्टी होगी ना सर फ्राइडे सैटरडे संडे हाँ यही पूछ रहा हूँ फ्राइडे सैटरडे हाँ अगले हफ्ते बस मंडे से थर्सडे क्लास होगी उसके अगले हफ्ते भी शायद से मंडे को बुला दूंगा तुम्हें फिर उसके अगले हफ्ते भी मेरे को एक दिन बीच में ऑफ चाहिएगा। शेड्यूल बिगाड़ रहे हो आप हमारा नहीं बस 1-2 हफ्ते की बात है यार मेरे को ना एक्चुअली ऑफिस में कुछ काम है इंपॉर्टेंट वो निपटाने हैं इस वजह से मेरा थोड़ा खुद का शेड्यूल बिगड़ गया है। मैं यूजुअली मंडे को ऑफिस जाया करता था तो मंडे को मैं यहाँ से ऑफ लेता था बट अभी थोड़ा सा सर ये हो गया इंस्टॉल एसएसएमएस आ गया हाँ इसे लाइट क्लिक किया खुद जो लगेगा उसके आगे फिर हम कंप्लीट होगा ना तो फिर उससे हमें कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए वो इसके इंस्टॉल करने के बाद में रिकॉर्डिंग हाँ रिकॉर्डिंग चल रही है। हेलो हो गई तुम्हारी विंडोज मतलब अभी वो हो रही है जो सेटअप के बाद अपडेट वगैरह होती है ना मिनिमाइज करती है गलती से। ठीक है भाई अब टेबल स्कीमा डीबी अब तो मैं समझ गया ठीक है ना मुझे परफॉर्मा बोलना नहीं वीडियो डेटा ये तो सब पता है उसने अपने आप ले लिया अपने हिसाब से क्या फ्लोट एंड वन चार्ट बहुत सारी चीजें सिखाएंगे सब डेटा क्या ऐसे कैसे डेटा सारा याद है वो क्या करना है इससे डेटा याद करनी है ठीक है भाई हो गया ना बस तो अभी इतने रेजोल्यूशन में मोस्ट प्रॉब्ली अभी फुल हो जाएगा नहीं होता तो फिर कर देंगे वहां से करना ठीक है। इसको तुम ऊपर अगर अपना माउस लेके जाओगे ना तो तुम्हारा तो मिनिमाइज करने का भी ऑप्शन आ जाएगा इससे सर कितनी क्लास होगी एक्सेल की अभी रहेगी जो ठीक है ना 1 2 3 4 5 6 7 10 है आगे लिखा होता है सेशन नंबर में। अच्छा 10 क्लास अच्छा सर ठीक है मेरे को लगा वो सीरियल नंबर नहीं 10 क्लासेस हैं उसकी एडवांस एक्सेल फॉर्मूलाज चार्ट एंड एडवांस एक्सेल भी नहीं हो हमारा अरे तो देखो पॉइंट इज कि ये मेरा सेक्टर है कि मैं इस तरीके से पढ़ाता हूँ विशाल से कुछ और सेक्टर होगा ना तुमने इसमें वो आते हैं तुम्हारे ऑटोमेशन विद मैक्रोस ये भी नहीं हो हमारा मतलब ये भी नहीं है इस चीज अप्लाई करवाया
मैं बोलने वाला था। कोई नहीं, एडवांस एक्सेल फॉर्मूला तुमने किया होगा, वो काउंट सम सबसे पहले उसी से स्टार्ट हुआ था सर। वही तो कह रहा हूँ। स्टार्टिंग में एडवांस एक्सेल। अच्छा वो एडवांस एक्सेल ही है क्या? हाँ बेसिक मुझे नहीं पता था सर। मेरा बेसिक में तो सम एवरेज ये सब बेसिक में आते हैं। अच्छा वो बेसिक बाद में कराया था, पहले एडवांस बेसिक कराएगा। सम इफ मैक्स नहीं सम वो सम एवरेज वगैरह एवरेज मैक्स ये इसमें आता है एडवांस में। ये एडवांस नहीं, सम एवरेज वाले जो फॉर्मूलाज हैं ये ये बेसिक होते हैं। और क्या दोनों ने कंबाइन करके मैक्सिमम। हाँ ये सारे बेसिक होते हैं। हाँ ठीक है लेना है सम इफ हाँ ये सम ये तुम्हारे एडवांस में आते हैं। ऊपर वाले इफ्स वाले जो होते हैं, इस वाला सिर्फ बेसिक होते हैं। वाले जो सम इफ हो गया, काउंट इफ हो गया, ये वाले जो होते हैं, सर, और ये जो फिल्टर वगैरह वाले होते हैं, फिल्टर सारे वाला इसको काउंट में लगाना, सम में लगाना, एवरेज में लगाना। हाँ तो एवरेज ये वाला सारा एडवांस होते हैं। सर हो गए। हो गया? हाँ हाँ बस कॉपी कर दो और बंद कर दो, बंद कर दो ये सीधे चल दो। हम कनेक्ट नाउ पे आते हैं, फिर रिफ्रेश की कर रही है ये। अब हमें ये नाम कॉपी कर, ये तुम्हारे सर्वर का नाम, ये लैपटॉप से, ये मेरे लैपटॉप का नाम है। ये तुम्हारे सर्वर का भी नाम यही है, मेरे लैपटॉप का नाम यही है, इसी नाम से तुम्हारा सर्वर भी है। ठीक है, अब अपने एसएमएस में ठीक है तो किसी और में करना तो नहीं। ना तो ठीक है, सीखना क्या है इसमें। डाउनलोडिंग वो ऊपर वाली वीडियो है सब बढ़िया यार, पता नहीं एक वीडियो डिलीट होगी, वो भाई से मांगे। वो अभी तो जाती है एक दिन में ही, मैं कल कर रहा था, उन्हें डाउनलोड हुई नहीं। वो नहीं तो मैंने कर ये है बस। अब मेरे पास भी 21 वाला वर्जन है तो मेरा थोड़ा सा अलग है, बट बेसिकली सेम चीज है। ठीक है, अब जो मैंने नाम कॉपी किया था तो यहाँ पे हमें सर्वर नेम डालना होता है। अब तो मैं तुम्हें अपने भी दिखा सकता हूँ। हाँ सर अपने भी हाँ हाँ फिर तुम्हारे में भी यही सिस्टम आया। मेरा फिर जब तुम ऐसे समय ओपन करते हो तो अरे बता रहा हूँ ना कि जब तुम ऐसे समय ओपन करते हो तो कुछ इस तरीके से ओपन होता है, तो मैं थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा, तुम्हारे पास एक ना पॉपअप आ जाएगा टू कनेक्ट टू अ सर्वर। ठीक है, तो वेट करो, मतलब डिपेंडिंग ऑन द हार्डवेयर स्पीड एंड ऑल। अब जो तुमने नाम अपना उससे कनेक्ट नाउ पे करके कॉपी किया है वो तुम्हें यहाँ पे सर्वर नेम के अंदर डालना है। ठीक है, मेरे में आया नहीं था। हाँ तो गया तो इन्होंने रिस्टार्ट नहीं किया हुआ, फिर मैंने तो रिस्टार्ट करने को बोला था उसने। पता नहीं तुम्हारे वाले में क्यों बोला था, वैसे यूजुअली करने की जरूरत होती नहीं है। हमने रिस्टार्ट करा। ठीक है, मैंने नहीं किया ना अभी, मैं भी तुम्हें बोले अभी बोलेगा। ये नाम बेसिकली तुम्हारा ये सर्वर का नाम होता है, इसको ना कहीं पे स्टोर करके रख लेना। वैसे तुम यहाँ पे एक बार लिख दोगे ना तो यहाँ पे स्टोर रहता है ये, फिर नहीं यहाँ पे तुम एक बार लिख दोगे ना फिर स्टोर रहता है। मेरे को याद नहीं है मेरा सर्वर का नाम, बट जब भी मैं अपना एसएसएमएस खोलता हूँ तो यहाँ पे कनेक्ट नाउ में आ जाता है। ठीक है, वायरल हो जाएगी। अरे तुम्हें खींचने की जरूरत नहीं है इंग्लिश, सर लिख लिया मैंने नाम, है ना? मेरे पास तो सेव है। हाँ, अब उसके बाद बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन होता है सेकंड ऑप्शन में, ऑथेंटिकेशन में विंडो ऑथेंटिकेशन। अच्छा तुम्हारा विंडो ऑथेंटिकेशन, हाँ तो हमें बेसिकली विंडो ऑथेंटिकेशन ही करना होता है। ठीक है, और लास्ट में तुम्हारे पास एक ऑप्शन है ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट का, इसको टिक कर दो। हाँ ये रहा एडवांस से जस्ट ऊपर ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट का एक ऑप्शन है, उसको टिक कर दो। सर मेरे में तो मैं हाँ यही है, ये यहाँ पे है ना, क्या है, इसको बस टिक करके कनेक्ट करना होता है। कनेक्ट कर दूं सर? कनेक्ट कर दो बिल्कुल कर दो। तक कितना हो गया इसको भी ये तो, हाँ ये सेटअप कर लो, तुम्हारे डिवाइस का नाम देना है। ये तो जो पूछ रहा है वो डालते रहो। डिवाइस का नाम हाँ क्या डाल, कुछ भी डाल दो, डजंट मैटर, कुछ भी डाल दो। ठीक है, इस तरीके से तुम्हारा एसएसएमएस बंद हो जाता है। हो गया, कोई यार तो नहीं आया? यार आ रहा है कुछ ही नहीं आया सर, खुल गया ऐसे ही आया जैसा बिल्कुल सेम आया। ऐसे ही आया ना? हाँ। तुम्हारा बस ये ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर लेफ्ट हैंड साइड पे होगा, हाँ है ना? हाँ वो तो मैंने राइट हैंड साइड पे कर रखा है, तो जहां मर्जी रख सकते हो। ठीक है सर। ठीक है सर, ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो। तो पुराना है इसलिए
नहीं, तो बेसिकली अब इस तरीके से तुम्हारा एसएसएमएस ओपन होता है। ठीक है, अब इसमें ना 3 चीजें हमारे सबसे मेन होती हैं। अच्छा सर। ठीक है, सबसे पहले तो जो ये प्रॉपर एसएसएमएस की विंडो है वही होती है, ऊपर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उनको हम कभी यूज नहीं करते, यूज रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है उनकी, क्योंकि जो हमारा एसक्यूएल है ना ये एडिट व्यू गिट ये कह रहे हो ना? हाँ, ये इनको बिल्कुल यूज नहीं होता कभी भी, क्योंकि इनकी हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है। हम जितना भी काम करते हैं एसक्यूएल के अंदर वो सारा क्वेरीज के थ्रू करते हैं, कभी भी हम ऑप्शन वगैरह पे क्लिक नहीं करते। ठीक है, न्यू पर लिखा हुआ है। हाँ उस पर आएंगे, अभी रुक जाओ। ठीक है, इसमें से हमें एक चीज की नीड पड़ेगी सिर्फ, व्यू की, क्योंकि मतलब मेरे को नहीं पड़ती, बट कई बार आप लोग इसको जो ऑब्जेक्ट एक्सप्लोर है ना, इसको इधर उधर करने के चक्कर में यहाँ से क्रॉस का ऑप्शन होता है, क्रॉस कर देते हो तो आप व्यू में जाके इसको वापस ला सकते हो। अच्छा, करके देख लो, शट करोगे तो चला जाता है, फिर व्यू में ऑब्जेक्ट एक्सप्लोर, हाँ उससे जाके वो वापस आता है। अच्छा F8 से भी आ सकता है वो? हाँ सर ये डाउनलोड हो रहा अच्छा, वो विंडोज अपडेट हो रही है आपकी। बेसिकली अभी नॉर्मल विंडोज का चलेगा, तो जैसे वो ऑन करोगे ना, सर ये F8 से आ नहीं रहा। बहुत ज्यादा बगी सॉफ्टवेयर है इसमें, एफिड वगैरह ध्यान दो, जो बेसिक हमें चीजें करनी है ना वो इसमें मिल जाती हैं। इतना ज्यादा डीप में एक्सप्लोर मत करो, इसे नीड ही नहीं है, क्योंकि अभी तुम सिर्फ एसक्यूएल सीखने के लिए सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हो। एक्चुअली जब तुम किसी कंपनी में जाओगे ना, यूज नहीं होता है, तुम्हें शायद बताया भी था ये बात। हाँ, कि एक्चुअल कंपनी में ये सॉफ्टवेयर यूज नहीं होते, तुम एसक्यूएल की कमांड सीधे सीधे पाइथन से या पावर बीआई से रन करते हो उन्हें। अच्छा, तुम्हें एक बार सुनो, अच्छा तुम्हें बता देता हूँ कि जब ये हो जाएगा ना तो कैसे तुम्हें रन करनी है चीजें। तो इसको तो मैं मिनिमाइज करता हूँ। जैसे तुम वो कंप्लीट हो जाएगा ना, तो उसको तुम नॉर्मल विंडोज का यूज कर सकते हो। और जैसे तुम मैक में ऑन किया तुमने मैक, तुम्हें अपने एप्लीकेशन में वर्चुअल बॉक्स करके एप्लीकेशन है वो ऑन करोगे, इस तरीके का इंटरफेस आएगा। ठीक है, यहाँ पे अभी तो रनिंग है, तब तुम्हारा पावर्ड ऑफ या फिर शट डाउन या अबाउट कुछ भी हो रहा है। ठीक है, तो बस यहाँ पे स्टार्ट करोगे, स्टार्ट करने के बाद तो तुम्हारी ये वाली विंडो है ये खुल जाती है, और उसके अंदर फिर तुम्हारी विंडो अपने आप लोड होगी जैसे विंडो स्टार्ट होती है, और उसके बाद तुम्हारी विंडो खुल जाएगी, तो विंडो के अंदर कुछ भी कर सकते हो। है। स्टोर वगैरह खोल के उससे डालना, अरे प्ले स्टोर से खोल माइक्रोसॉफ्ट स्टोर नहीं, कुछ नहीं, SQL कैसे डालना? SQL जैसे मैंने बताया डाउनलोड करके ब्राउजर एज मिलेगा, एज से डाउनलोड कर लेना। तुम्हें क्रोम वगैरह डालना तो क्रोम वगैरह भी डाल सकते हो, जो भी तुम्हारी मर्जी हो, जैसे नॉर्मल विंडोज यूज करते हो वैसे विंडोज यूज कर सकते हो। ठीक है, वर्चुअल बॉक्स खोल के वहां पे स्टार्ट पे दबाना है। हाँ बस, ठीक है। और ट्राई करना कि जब ये खुली हुई है ना तो बैकग्राउंड में एप्लीकेशन कम से कम खोलो, क्योंकि ये तुम्हारे सिस्टम में ना 4 GB स्पेस ले लेती है, मतलब रैम 8 है ना तुम्हारे में, 8 में से 4 ही ले लेती है, तो तुम्हारे मैक के पास 4 GB बचती है फिर। ठीक है, तो उसके लिए ध्यान रखना कि बैकग्राउंड में बहुत सारी चीजें खुली हुई होंगी ना तो अटक जाएगा प्लस। इसको मैं फिर बंद कर दूं। हाँ, अब ये कितनी देर में हो जाएगा? ये तो टाइम लेगा, अभी विंडोज है। तो अगर मैं इसको ऐसे ही बंद कर दूं? नहीं होगा, स्लीप पे चला जाता है मैक। कंट्रोल W लिख, तुम्हें निकलना है? हाँ वो हाथ में लेके चला जाऊंगा बाइक पे। अरे नहीं नहीं, फिर कैसे करूं सर? इसको मैं अभी ऐसी कैसी मशीन स्टेट सेव कर दूंगा। क्या गिरा दिया स्लीप पे चला जाएगा ना? सो जाएगा वो। अब तेरे को गिरा देंगे। ठीक है, मैं वीएम की स्टेट ना, मतलब बेसिकली मैं विंडोज को एज इट इज यहीं पॉज कर दे रहा हूँ। जब तुम दोबारा ओपन करोगे अपना मैक वापस, तो बस स्टार्ट करोगे तो यहीं से स्टार्ट हो जाएगी तुम्हारी मशीन। इस चीज पे क्लिक करना होगा? बस यहाँ पे जैसे यहाँ पे आ गया, स्टार्ट करो तो सीधे स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और यूजुअली जब तुम विंडोज को बंद किया करोगे ना तो प्रॉपर शट डाउन करके, जैसे विंडोज शट डाउन होती है शट डाउन करके तो यहाँ पे नहीं, फिर विंडोज जब खुली हुई होगी हाँ तो जैसे विंडोज शट डाउन करते हैं ना ऑल्ट F4 करके, या फिर वो स्टार्ट मेन्यू में जाके, तो मैं वैसे प्रॉपर करूँ? proper shut down। विंडोज इतना वो नहीं किया। कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, वो बता दूंगा मैं, अभी के लिए तो मैंने बंद कर दिया। इसको तो आप नॉर्मली बंद कर दो तुम। ऐसे मिनिमाइज ही कर दूं? कहाँ पे क्या खोला था? वर्चुअल बॉक्स खोला था? वर्चुअल बॉक्स, ठीक है तुम्हारे एप्लीकेशन में वर्चुअल बॉक्स है सीधा सीधा। ठीक है, ठीक है, इसको ओपन करोगे, वही खुल जाएगा। अब स्टार्ट करना है? स्टार्ट करना है। ठीक है ना, समझ गया। हमारी विंडोज चल चुकी है, बस वो अपडेट हो रही है, वो तो विंडोज का 4 दिन में हो गया। ओके, ठीक है। तो कमिंग बैक टू अवर एसक्यूएल, जैसे तुम निकल रहे हो अभी? हाँ निकल ही लेता हूँ। चलो ठीक है, तो मैं बैठ अच्छा हाँ, तो अब सर, एक मिनट हाँ जी, प्लीज। दिक्कत आ गई कोई? नहीं सर, कुछ बंद नहीं करो। अच्छा, एक सेकंड तक, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, ले लो, 1 सेकंड ले लो। चलो बाद में लिखो, टाइम लगेगा। ठीक है, तो तुम्हारी यहाँ पे एसक्यूएल स्टार्ट हो गया है। ठीक है, कंट्रोल N
कंट्रोल एन करोगे तुम्हारी हाँ, क्वेरी लिखने के लिए आ जाएगा। कर दिया सर। कंट्रोल एन करोगे तुम्हारी एक नई क्वेरी ओपन हो जाएगी, मतलब हाँ। नई क्वेरी लिख सकते हैं तुम यहाँ हाँ पे। सर। ठीक है, हाँ। अब इसके अंदर हम 3 क्वेरी कर चुके हैं अब तक। अच्छा, ठीक है, कौन कौन सी? क्रिएट, सेलेक्ट और यूज, ये 3 क्वेरी हम कर चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ना आपको एक डेटाबेस क्रिएट करना होता है। मेरे पास बहुत सारे डेटाबेसेस ऑलरेडी क्रिएटेड है। सर मैं वो वाला डाउनलोड कर लेता हूँ जो आपने ग्रुप में भेजा ना। क्या आपने ग्रुप में भेजा हुआ है ना? सॉफ्टवेयर क्या भेजा है मैंने? सॉफ्टवेयर वाली। वो तो CSV फाइल है, वो तो बात की बात है। तो फिर अभी क्वेरी रन करने के लिए भी तो करना पड़ेगा कुछ। नहीं, अभी query में कुछ नहीं करना है, इसी में query ऐप ही करनी है। हाँ, ठीक है। है। तो सबसे पहले एक डेटाबेस क्रिएट करना होता है। ठीक है, और जिस नेम से इन लोगों ने क्रिएट किया हुआ है उसी नेम से क्रिएट कर लेना। सो SQLDB 1PM के नाम से, या तुम SQLDB कर लो, कुछ भी नाम रख सकते हो बेसिकली। लेकिन क्वेरी क्या होती है, पहली क्वेरी आप कहते हैं क्रिएट। क्रिएट के बाद यू हैव टू राइट डेटाबेस, कि आप क्या क्रिएट कर रहे हो। अभी मैं डेटाबेस क्रिएट कर रहा हूँ तो मैं डेटाबेस लिखूंगा। ठीक है, और फिर डेटाबेस का नाम। अच्छा, मतलब हमें जो भी वो क्रिएट करना है उसी का नाम लिखेंगे। अगर हमें डेटाबेस करना है तो पहले तो सर डेटाबेस ही होता होगा, उसके अलावा भी कुछ कर सकते हैं। सबसे पहले डेटाबेस ही क्रिएट करना पड़ता है। तो तुम्हें मैंने समझाया ना कि एक्चुअली डेटाबेस वर्क कैसे करते हैं। नहीं। और तुम्हें वो एग्जांपल दिया था एक्सेल के साथ वाला, नहीं। नहीं दिया था? नहीं। बेसिकली डेटाबेस तुम्हारे जैसे एक्सेल में वर्कबुक होती है, हम्म। तो डेटाबेस को तुम एक वर्कबुक मान सकते हो। ठीक है, तो डेटाबेस इज योर वर्कबुक्स। अच्छा अच्छा सर, बताया था आपने कि डेटाबेस एक वर्कबुक और उसके अंदर अलग अलग वो क्या बोला? टेबल्स होते हैं। टेबल्स नहीं सर, वो कुछ और ही बताया था। शीट्स एक्सेल में होती हैं। एक्सेल में शीट्स होती है, इसमें कुछ और टेबल्स होते हैं। टेबल्स होते हैं। नहीं सर, आपने कुछ और ही बताया था। डेटाबेस के अंदर टेबल्स होते हैं। क्या? डेटाबेस के अंदर क्या होते हैं? था वो एक डेटा बुक, एक वर्कबुक है। हाँ। और इसके अंदर अलग अलग नहीं, कुछ और बताया था सर ने। टेबल्स होते हैं डेटाबेस में। हाँ, डेटाबेस में टेबल तो आते क्लास में देखते हैं क्या बोला। टेबल में फिर कॉलम्स वगैरह आती हैं। हाँ, टेबल्स होते हैं, कोई नहीं सर, ठीक है। एसक्यूएल DB और फिर DB। क्लोजिंग, मतलब सेमीकोलन लगाओगे तो क्वेरी क्लोज हो जाती है। ठीक है, अब इसको तुम ऑल टेक्स्ट दबाओगे तो रन हो जाएगी। ऑल टेक्स्ट। हाँ, सर होगी ना। आया कमांड कंप्लीट सक्सेसफुली लिखा आया होगा, हाँ। है ना? तो मतलब तुम्हारी क्वेरी रन हो गई है। अच्छा। अब इसमें ना क्वेरी तुम 2 तरीके से रन कर सकते हो। एक तो तुमने लिखा ऑल टेक्स्ट किया, अब इसको हटा के अगली क्वेरी लिखो फिर ऑल टेक्स्ट करो। या इसको फिर डिलीट करके। सुन लो मेरी बात, क्वेरी 2 तरीके से रन होती है। या तो तुमने एक क्वेरी लिखी है, ऑल टेक्स्ट किया है, रन हो गई, अब इसको हटाओगे, दोबारा क्वेरी लिखोगे, ऑल टेक्स्ट करोगे, वो रन करोगे। तो ये एक ही तरीका है। समझ नहीं आया। एक क्वेरी हमने लिख ली, हाँ। अब हमें दूसरी क्वेरी लिखनी है। हाँ। तो उसके 2 तरीके हैं, या तो मैं इसको हटा दूं यहाँ से, हाँ। फिर अपनी नई क्वेरी लिखूं और उसको ऑल टेक्स्ट करके रन करूं। अच्छा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका मेरे पास क्या है, मैं ना इसी के एंटर मार के इसके नीचे अपनी दूसरी क्वेरी लिख दूंगा। मतलब एक बार एंटर करना है बस। एक बार 2 बार जितनी मर्जी बार करो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं इसके नीचे अपनी दूसरी क्वेरी लिख दूंगा। अब मैं दूसरी क्वेरी लिखते ही अगर ऑल टेक्स्ट कर दूंगा ना, तो दोनों क्वेरी रन होती हैं। जितनी भी क्वेरी लिखी होती है सारी रन होती है। तो मैं क्या करूंगा कि जैसे अगली क्वेरी क्या है मेरी, यूज करूंगा मैं इसे SQLDB को यूज करूंगा। मैं SQLDB 1PM के नाम से बना हुआ है वो। ठीक है, मैं इसको यूज करूंगा, मैंने क्वेरी लिख रही, मैं ऑल टेक्स्ट करूंगा तो पहले वाली पहले रन होगी, उसके बाद दूसरी रन होगी। बट उसके लिए मैं क्या करूंगा कि मैं इसका सेलेक्ट कर लूंगा। अब जब मैंने इसे ऐसे सेलेक्ट कर लिया ना, अब मैं ऑल टेक्स्ट करूंगा तो सिर्फ यही रन होगी। ठीक है, तो हम पूरा अपना सारा काम इस तरीके से ही करते हैं। ठीक है, क्या थे? सर वीडियो देख लेता तो फिर वो समझ नहीं आता ना मुझे। अच्छा, सर मुझे समझ नहीं आता वीडियो देख के, फेस टू फेस ज्यादा समझ फेस आता टू है। फेस में कराता ही, वीडियो देख के तुम्हारे पास एक बैकअप रहता है ना। सर टाइम होता तो सर देख लेता मैं। हाँ, अभी देख लेना, अभी कहाँ जा रहे हो तुम, बैठ के यहाँ पे देखना वीडियो आराम से। सर ठीक हाँ, ठीक है। अब हमने अपने SQLDB को यूज कर लिया। बेसिकली जैसे मैंने वर्कबुक मैं बनाई, तो कर नहीं सकता सर, मेरे पास तो है ही नहीं कोई ऐसे SQLDB करके कोई फाइल। तुमने अभी तो ऊपर क्रिएट करी। सर यही होगी क्रिएट। हाँ, करते हैं सर। तुम बेसिकली अभी जैसे एक्सेल में अगर मैं बात करूँ ना, तो तुमने ऊपर क्रिएट डेटाबेस के नाम से SQLDB जब किया ना, तो वो एक तुमने वर्कबुक बनाई, तुम उस वर्कबुक को ओपन कर रहे हो। सर ये दो आई हैं, क्या 2 आई हैं? ये SQLDB करके। एक पे तो कुछ ये बना हुआ है और एक बिल्कुल ये देखो सर। हाँ, ये टैब दबा दो बस, क्लोज करो, क्लोज करो। अच्छा।
क्लिक करो और टेक्स्ट। अब मतलब बेसिकली तुमने अपनी एसक्यूएल डीबी की जो वर्कबुक है उसे ओपन कर लिया है, ठीक है। मैंने बारे में नोटिस करी, तुम ना उसको पूरे शॉर्ट में लिख रहे हो, लोअर में लिख रहे हो क्वेरीज को। ये यूजुअली रिकमेंडेड नहीं होता, क्योंकि इसमें तो चलो वर्क करती हैं चीजें, इसमें फर्क नहीं पड़ता, बट कई सारे ऐसे सॉफ्टवेयर आएंगे जहाँ पे ना तुम्हें क्वेरीज को ऑल कैप्स में ही लिखना पड़ता है, जैसे मैं लिख रहा हूँ ना। पाइथन में भी ऐसे होता है सर? पाइथन में ऐसा कुछ नहीं है। पाइथन में मतलब हाँ केस सेंसिटिविटी है, बट ऑल कैप्स में लिखना ऐसे नहीं है। जो कैप्स में होना चाहिए वो कैप्स में होगा, जो स्मॉल में होना चाहिए वो स्मॉल में होगा, उसमें इस तरीके से होता है, ठीक है। सो इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप जो एसक्यूएल की क्वेरीज है उसको ऑल कैप्स में लिखो, इस तरीके से जैसे मैंने लिखी है, ठीक है। अब मैंने अपना एसक्यूएल को यूज कर लिया, अपनी वर्कबुक को ओपन कर लिया। अब एक वर्कबुक के अंदर क्या मैं बनाऊंगा, शीट, शीट है ना, शीट बेसिकली इसमें टेबल हो गया। हाँ, तो मैं क्या लिखूंगा, मेरे को टेबल क्रिएट करना है तो बताओ, क्रिएट आगे टेबल बिल्कुल सही। और क्लोज। नहीं नहीं क्लोज मत करो, अभी रुक जाओ। हाँ नहीं किया सर। अब यहाँ पे टेबल का नाम लिखोगे, हाँ टेबल का नाम लिख देता हूँ, चोको लिख दिया मैंने, क्योंकि चॉकलेट नाम से ऑलरेडी बना हुआ है ना मेरे पास, चोको लिख दिया, ठीक है। और जब तुम टेबल क्रिएट कर रहे हो तब तुम्हें ना ऑलरेडी कॉलम साथ में देने पड़ते हैं, जो जो तुम्हें कॉलम चाहिए वो तुम साथ में डिफाइन करते हो, ठीक है। सो एक ना सिंपल सा पहले टेबल क्रिएट करते हैं, चोको वगैरह छोड़ते हैं। एक लेट्स से मैं एम्प्लॉयज का टेबल क्रिएट करता हूँ, ठीक है। तुम भी कर लो ये वाला पार्ट, डेटाबेस यूज करके। अभी मैं एम्प्लॉयज का टेबल क्रिएट कर रहा हूँ एक, ठीक है। सो लेट्स से मैंने इसका नाम रखा है एम्प्लॉयज, ठीक है, क्रिएट टेबल एम्प्लॉयज। अब इसके बाद मैं लगाऊंगा एक ब्रैकेट एंड अब मैं अपने कॉलम्स ऐड करूंगा, कॉलम्स ऐड करूंगा इसके अंदर, ठीक है। अब यूजुअली क्या होता है कि तुम ना सारा अपना जितना भी लिखोगे इसमें सर कॉलम्स ऐड करने पड़ते हैं, ऐसे नहीं होते। फिर सर वो कैसे पता चलेगा हमें कि हमें कितने कॉलम्स ऐड करने हैं? तुम लिखते जाओ, बस मतलब जितने तुम लिखोगे उतने ही ऐड होते हैं, उसके बाद फिर तुम और ऐड कर सकते हो डेफिनेटली। मतलब अगर ऐड करना है तो इसको एडिट करना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, वो कमांड होता है उसके लिए भी अलग से। तो सर मैं डायरेक्ट क्रिएट टेबल करूँ ना? यूज कर लिया, यूज क्या करूँ, ये एसक्यूएल डीबी वर्कबुक तो ओपन करोगे, तुम्हारी वर्कबुक क्रिएटेड है, हाँ। लेकिन यूज तो करोगे उससे पहले। लैपटॉप मैंने एक रूल बताया था ना कि जब भी तुम एसएसएमएस खोलो यूज सबसे पहले कर लिया करो। और सर जैसे हम एसएमएस खोलते हैं हर बार सर वो कनेक्ट कर, वो मतलब जो आपने किया था शुरू में वो करना जरूरी। तो सर इसी में आप वो बनाओगे मतलब क्या एम्प्लॉयज की टेबल? हाँ बेसिकली शीट ही बना रहा हूँ ना, फर्क नहीं पड़ता मेरे को, मैं जितनी मर्जी शीट बनाता रहूँ जैसे मर्जी। अच्छा ठीक है, इस तरीके से मैंने लिखा। अब जो कॉलम के नाम है वो मैं इसी के आगे लिखता चला जाऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट एक ना टू मेक इट रीडेबल कि अच्छे से मेरे को समझ आए कि मैंने क्या किया है, मैं एक फॉर्मेट फॉलो करता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, एंटर करके टैब करूंगा, एंटर करके टैब। हाँ ठीक है, मैं एक फॉर्मेट फॉलो करूंगा। अब मैं अपने कॉलम के नाम ऐड करना शुरू करूंगा। तो पहले मैं दे देता हूँ एक EMP ID, मतलब एम्प्लॉय ID दे दिया मैंने, ठीक है। ये हुआ मेरे कॉलम का नाम। अब मेरे को देना पड़ता है इसका डेटा टाइप। कैसा रहता है? इसका मेरे को देना पड़ता है डेटा टाइप। जैसे तुमने एक्सेल में भी देखा होगा कि डेट के टाइप्स होते हैं, मतलब तुम एक कॉलम को डेट की तरह डिफाइन कर सकते हो, स्ट्रिंग की तरह डिफाइन कर सकते हो, नंबर की तरह डिफाइन कर सकते हो। उसी तरीके से इसमें भी होते हैं कई सारे डेटा टाइप, ठीक है। तो जो मेजर डेटा टाइप होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा डेट, इसमें हम डेट्स की वैल्यू डालते हैं। एक होता है हमारा स्ट्रिंग्स या कैरेक्टर बोलते हैं, ठीक है। उसके अंदर कुछ भी जो कि डबल कोट्स के अंदर हो वो कैरेक्टर बन जाता है एक, ठीक है। अब लास्ट वन होता है आपका इंटीजर, मतलब माइनस के सारे नंबर, जीरो और पॉजिटिव सारे नंबर, नेगेटिव पॉजिटिव जीरो, ये सारे नंबर इंटीजर के अंदर आते हैं। तो जो भी नेगेटिव पॉजिटिव है वो जीरो रहेंगे? नहीं नहीं नहीं, नेगेटिव पॉजिटिव और जीरो, ये जो नंबर अच्छा नेगेटिव पॉजिटिव जीरो ये जो नंबर्स होते हैं इंटीजर में आते हैं। हाँ अच्छा ठीक है। और एक और होता है वो मतलब यूजुअली यूज हो भी जाता है नहीं भी होता, एक और होता है फ्लोट। फ्लोट उसमें तुम्हारे सारे पॉइंट वाले नंबर आ जाते हैं। अच्छा तो -1.8, 1.8, 2.9, -3.6, ठीक है, 0.1, 0.2 जितना भी है सब फ्लोट में आता है। ये चार आपके मेजर होते हैं। अब जो फ्लोट है और जो तुम्हारा डेट है उसके तो सब टाइप्स नहीं होते,
बट जो कैरेक्टर है और जो इंटीजर है उसके ना सब टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो पहले बात करते हैं कैरेक्टर की। कैरेक्टर के आपके 3 मेजर सब टाइप होते हैं, ठीक है। पहला तो कैरेक्टर खुद ही है, ठीक है। दूसरा होता है वैरकैर, वेरिएबल कैरेक्टर, और तीसरा होता है न्यूमेरिकल वैरकैर, ठीक है। जो कैरेक्टर न्यूमेरिकल वैरकैर, न्यूमेरिकल वेरिएबल कैरेक्टर, ठीक है। तो सबसे पहले जो कैरेक्टर आता है उसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर ना एक रूल होता है कि आपको ना स्पेस डिफाइन करना पड़ता है कि एक कैरेक्टर आप एक वर्ड आपको कितना स्पेस लेने वाला है। जैसे मेरा नाम योगेश है, योगेश में 6 कैरेक्टर्स है, राइट। सो मैं ना डिफाइन करूंगा कि 6 कैरेक्टर का नाम मैं इनपुट ले रहा हूँ। किसी का नाम में ज्यादा भी हो सकता है, किसी के नाम में कम भी हो सकते हैं। तो हमें पहले से सोचना पड़ता है कि कितने कैरेक्टर्स मैक्सिमम देने हैं इसे, ठीक है। कितने कैरेक्टर इसे मैक्सिमम देने हैं हमें पहले से सोचना पड़ता है कॉलम के लिए। कॉलम के लिए, ठीक है। तो अब जो कैरेक्टर है वो इस चीज को कैसे हैंडल करता है। मान लो हमने कैरेक्टर के अंदर लिख दिया 50, तो मतलब मैं उसके अंदर मैक्सिमम 50 कैरेक्टर्स डाल सकते हैं, उससे ज्यादा अलाउड नहीं करेगा, ठीक है। अब कैरेक्टर क्या करता है कि 50 तुमने लिखा, और सर हम जैसे मान लो हमें जितने डालने हैं उसके लिए भी कोई बहुत सारे डालने हैं, तो उसके लिए हाँ होता है, उसमें भी होता है, वो भी दूंगा। अब तुमने कैरेक्टर के अंदर मान लो डाल लिया 50, तो 50 ज्यादा अलाउड नहीं करेगा। वैरकैर में भी सेम कि 50 डाल दिया 50 ज्यादा अलाउड नहीं करेगा, एंड वैरकैर में भी सेम 50 डाल दिया 50 ज्यादा अलाउड नहीं करेगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी तीनों की सेम है। डिफरेंस क्या है कि जो कैरेक्टर है उसको मान लो तुमने 50 दिया, तो सिर्फ 50 कैरेक्टर की स्पेस तुम्हारे डिस्क पे ऊपर रिजर्व कर ली, राइट। अब मैंने जैसे अपना नाम डाला योगेश, मैंने कंज्यूम 6 कैरेक्टर किए, बाकी जो मेरे 44 कैरेक्टर थे वो वेस्ट हो जाएंगे। कैरेक्टर हमारा उसको रिजर्व करके रखेगा, मतलब बाद में कभी यूज नहीं हो सकते, वो लगा लो डेड स्पेस हो गया आपका, ठीक है। इसको फिक्स करने के लिए आता है वैरकैर, वेरिएबल कैरेक्टर। इसमें क्या होता है कि ये भी 50 स्पेस ने रिजर्व किया, अब मेरा नाम आ गया योगेश, तो 6 कैरेक्टर कंज्यूम कर लिए। अब कैर यहीं पे खत्म हो गया था। वैरकैर इसके बाद क्या करेगा, जो बचे हुए 44 कैरेक्टर हैं उनको रिलीज कर देगा, मतलब उनको छोड़ देगा कि हाँ ये अब तुम कोई और यूज कर सकता है, देता है वैरकैर। और एन वैरकैर या फिर न्यूमेरिकल वैरकैर इज बेसिकली उसमें नंबर्स भी तुम ऐड कर सकते हो इजीली, बस इतना डिफरेंस, ठीक है। ये हो गया तुम्हारे कैरेक्टर के टाइप्स। दोबारा होते हैं इंटीजर के टाइप्स। इंटीजर के टाइप्स में टाइनी इंट, स्मॉल इंट, बिग इंट, लार्ज इंट, ये सब होते हैं आई गेस। एक बार मेरे को ये चीज मेरे को भी देखनी पड़ेगी। सर इसकी कोई फाइल है जो ये आप बता रहे हो, इसकी कोई नोट्स हो, ये कोई फाइल हो? इसकी शीट होती है डेटाबेस की और क्वेरीज की, सबकी शीट होती है, वो शीट्स में तुम्हें भेज दूंगा। हाँ सर वो भेज देना, क्योंकि ये चीजें याद नहीं हमें भी लिखनी पड़ेगी पूरा खत्म करने के बाद भेजो सर। हाँ या भी भेज दो, अभी भेज दो, तो रिवीजन करते रहेंगे हम, धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। मैं तुम्हें कल रात तक भेज दूंगा, क्योंकि मेरे पास अभी एट प्रेजेंट नहीं है, मैं क्रिएट करनी पड़ेगी एक शीट, फिर मैं तुम्हें भेजूंगा। तो आप यूज वाली बताओगे ना कि जो जो यूज होती हैं, या फिर सब बताओ? मैं सारी भेज दूंगा ना, सारे नोट्स बना के भेज देंगे सब। हाँ ठीक है सर। ठीक है। अब मेरे पास ये इंटीजर के अंदर ये सारी होती है मेरे, राइट ना। तो ये मेरे पास इंटीजर के टाइप्स होते हैं, मैंने बात कर लिया बिग इंट, टाइनी इंट, स्मॉल इंट, ठीक है। अब एम्प्लॉय आईडी जो होगी, लेट्स से दो तरीके से स्टोर कर सकता हूं मैं, या तो 1 2 3 4 है, या फिर प्रॉपर है कि EMP 0087 ऐसे करके जो बड़ी एम्प्लॉय आईडी होती हैं वो है। अच्छा, मतलब जैसे कुछ भी डाल दिया हमने, एम्प्लॉय आईडी होती है वो होगी, हाँ या फिर 1 2 3 सीरियल नंबर टाइप हो गया। हाँ, तो इस दो तरीके से कर सकता हूँ मैं, दूसरे वाले तरीके से करूंगा, ठीक है। तो अब क्योंकि इसके अंदर मैं EMP भी लिखने वाला हूँ, है ना, कैरेक्टर भी आने वाले हैं और नंबर भी आने वाले हैं। हाँ, तो इसके लिए कौन सा डेटा टाइप मेरे को जाना चाहिए, तो वो जो आपने न्यूमेरिकल वेरिएबल करेक्ट एन वेर क्या है, एन वेर, ठीक है, सही एन वेर सही है सही। कैर, अच्छा ये ठीक है। अब इसके अंदर मेरे को देना पड़ता है लिमिट। लिमिट लेट से मैं 10 ही होंगे मैक्सिमम, तो मैं 20 दे देता हूँ मैक्सिमम। चलो मैंने 20 की इसमें लिमिट दे दी, मैंने इसमें 20 की लिमिट दे दी, आया समझ। हाँ सर एक और कर सर, जैसे हम स्पेस देते हैं एम्प्लॉय आईडी में, पहले वाले में स्पेस दी, तो ये दूसरे वाले में भी अपने आप को स्पेस दे देता है? मतलब जैसे क्रिएट टेबल के बाद हमने एक स्पेस दे के एम्प्लॉय आईडी डाली थी ना, एम्प्लॉय आईडी देखो क्रिएट टेबल से आगे है। अच्छा वो हाँ। हाँ दूसरे अगले में तुमने एक बार टैब एक्टिवेट किया, हाँ अपने आप आता है स्पेस।
ठीक है, अब तुम्हें लगाना होता है इसके बाद एक कॉमा और तुम आ जाओगे नेक्स्ट लाइन में। नेक्स्ट बनाते हैं, मैं जो नेक्स्ट बना रहा हूँ एम नेम, एम्प्लॉय नेम। ठीक है, अब एम्प्लॉय नेम में नेम के अंदर तो नंबर होते नहीं है, तो मैं इसमें सिंपल वैर कर दूंगा। सो वैर क्या, अब नेम मेरे बड़े हो सकते हैं तो मैं इसमें 50 की स्पेस दे दूंगा। ठीक है, तो भी ये खाली वेरिएबल कैरेक्टर दिया आपने ना, क्योंकि इसमें खाली वो नेम है बस, वो मतलब नंबर तो आएंगे नहीं इसके अंदर। ठीक है, अब लेट्स से मैं एक बनाता हूँ और तुम्हारा डिपार्टमेंट बता देता हूँ, एक डिपार्टमेंट बनाता हूँ। सो DEPT और आईडी देता हूँ मैं सिर्फ डिपार्टमेंट की ना, डिपार्टमेंट आईडी बनाता हूँ एक मैं। अगेन डिपार्टमेंट आईडी भी मेरी एन वैर क्या होगी, तो इसके अंदर मैं उसी तरीके से डेटा डालूंगा, एन वैर क्या 20। ठीक है, और लास्टली मैं एक बना देता हूँ सैलरी का कॉलम। सैलरी मेरी हो जाएगी इंट। इंट में हमें कोई स्पेस देने की जरूरत नहीं होती, मतलब लिमिट देने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, और बस इसको मैं अगले लाइन आके यहाँ पे ऐसे क्लोज कर दूंगा। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको क्लोज कर दिया। सैलरी INT इंटीजर होगा क्योंकि वो खाली, और लास्ट वाले जब मैं लिखता हूँ उसमें मेरे को कॉमा नहीं लगाते हैं। सर ये आपने 10 पे मतलब अगली लाइन में क्यों ब्रैकेट क्लोज किया था? फॉर्मेट है बस, तुम उसी लाइन में कर लो, डजंट मैटर। ये करना जरूरी है, मतलब वो क्लोज करना है, फिर आपने ये क्यों लगाया ब्रैकेट? ब्रैकेट यहाँ पे ओपन हुआ था ना, जो भी ब्रैकेट ओपन होगा वो क्लोज तो करना पड़ेगा। वो अच्छा ये एम्प्लॉइज के अंदर चल रहा है सारा काम। ठीक है, समझ आया। वो सेमीकोलन किस लिए लगा? सेमीकोलन कहाँ? ब्रैकेट के बाद? कौन से ब्रैकेट के बाद लगा? ये वाला। अच्छा ये तो क्लोज के लिए है। एक क्वेरी क्लोज हो गई मेरी, क्वेरी यहाँ पे एंड हो गई। हाँ कंप्लीटेड सक्सेसफुल। ये आपका भी टाइम सही हो गया। टाइम सही हो गया आपका। जो उस दिन अपना होता रहता है, ध्यान नहीं देता इस पे। विंडोज ज्यादा यूज करता नहीं हूँ तो फर्क नहीं पड़ता इसमें क्या चल रहा है। मैं सिंस 102 लेवल 15 स्टेट एक इसके नीचे वाली लाइन पढ़ो क्या लिखी है। कंप्लीटेशन इनकरेक्ट सिंटैक्स इन्होंने उसी लाइन में कर दिया, उसी लाइन में क्लोज। देख इस लास्ट वाले के आगे तुमने कॉमा लगाया, यहाँ तो लगाओगे कॉमा। इन दोनों के आगे कॉमा क्यों लगाया? अरे इंट के आगे भी कॉमा लगाना था। नहीं इनके आगे नहीं लगेगा, इन दोनों के आगे लगेगा ना, पिछले वाले के लगेगा, यहाँ पे भी नीचे भी। ये गलती भी बता देते हैं कौन सी लाइन में कौन सी गलती। और एन वर्ग की स्पेलिंग इसकी एन वर्ग है नीचे वाली जो लाल से अंडरलाइन है। लग रहा था एन ए थोड़ा आएगा भाई। शुरुआत में देखो, शुरुआत में एन ए की सुनना होता है, एन ए के बाद एन ए बी ए आती है एन बी ए। हाँ सॉरी एन बी ए हो गया ना ठीक। हम दोबारा कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट करके और देख करो दोबारा। There is already an object named employees in the मैं दो बार कर दिया क्या? नहीं सर, मैं दो बार कर दिया, मैं कमांड कंप्लीट सक्सेसफुली आ गया होगा। हाँ दोबारा ऑलरेडी क्रिएटेड एम्प्लॉइज। ओके सर टेबल्स में मैं तो खोला ही पहली बार है। अरे तुमने अभी क्रिएट कर दिया, दो बार रन कर दिया मेरे ख्याल से कमांड मैं बनाया हुआ। क्यों काट दोगे, बंद तो है तुम्हारा। सर ये फिर मैंने बनाया नहीं, बंद कैसे कर? तुमने ये जो कमांड है दो बार रन कर दी होगी, तुम्हें पता नहीं लगा। तुमने ऑल्ट टेक्स्ट दो बार दबा दिया होगा। हाँ 2 बार दबाया था, अभी 3 बार दबाया था। तो मतलब ऐसे हो जाता है। हाँ पहली बार तुमने दबाया वो रन हो गई, हाँ टेबल बना दिया, उसके बाद दोबारा बनाओगे तो सेम नाम से दोबारा अलाउड नहीं होता बनाना, तो उसने एरर दे दिया कि सेम नाम से दोबारा नहीं बना दूंगी। दूंगा जो भी है। नहीं सर दूंगी सर। आगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर ठीक है, हाँ बस हो गया। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का टाइम नहीं है, लास्ट में एक वर्ड बताएंगे बस।
कोई Select. विकल्प बता देना, डेटा तो डलवा दे तुम्हें। डेटा तो यार इसमें तो मैनुअली डलेगा ना, इसमें थोड़ा ना डलेगा इंपोर्ट करके। मैनुअली डालना पड़ेगा। डालेंगे नहीं, इसमें सिर्फ टेबल बनाना सिखाया मैंने इसमें। हाँ बता। अभी तो एक खाली नॉर्मल चीज बताइए, सबने कुछ सही नहीं लगा मुझे इसमें। अच्छा, अब देखो, अब ये होता है इस टेबल को देखना। देखना चाहिए। हाँ, नहीं डेटा तो नहीं। तो क्या करो, सेव कर कैसे देखोगे? आंखों से यूज नहीं सेलेक्ट। नहीं, अब तुम्हारा जो कमांड होता है दैट इज अच्छा सेलेक्ट। अच्छा कमांड बता रहे हो कैसे? ठीक है, सेलेक्ट। अब यहाँ पर तुम्हारे पास रोज एंड कॉलम्स तुम मेंशन कर सकते हो। तो सिलेक्ट। ठीक है, इसके बाद तुम अपने रोज एंड कॉलम्स मेंशन कर सकते हो। तो हमारा जो टेबल है, हमने सिर्फ टेबल बनाया है, इसमें कॉलम्स ही है, रोज तो है नहीं कुछ, तो अभी रोज वाले पार्ट में जाते भी नहीं है। ठीक है, मैंने इसके बाद एक स्टार लगाऊंगा। स्टार का मतलब होता है ऑल, मतलब सारे कॉलम सेलेक्ट कर लिए मैंने। रोज पे अभी नहीं जा रहे, रोज को छोड़ दो, रोज को बाद में समझाऊंगा। स्टार का मतलब यहाँ पे होता है कि जितने कॉलम है सारे सिलेक्ट कर लिए। बिल्कुल, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, जितने भी सारे। अब तुम्हें कोई स्पेसिफिक करना होता तो तुम उसका नाम लिखते, बिना स्टार के। बिना स्टार के नाम लिखते, हाँ। वो भी करके दिखाऊंगा चिंता मत करो। ठीक है, स्टार अब लिखेंगे फ्रॉम, और यहाँ पे लिखते हैं टेबल का नाम। खाली है ये तो कॉलम नेम ही आ गया। स्टार क्या कॉलम नेम ही है इसमें। कॉलम में आएंगे खाली है क्योंकि। ठीक है, तरीके से करके इसको आई विल रन इट। अब मैं बस क्योंकि टेबल खाली है तो बस कॉलम नेम दे दिया इसमें हम डेटा इंपोर्ट करेंगे या फिर अपने आप भरेंगे? ये बाद में यूज करेंगे, अब जैसे इसको टेबल क्रिएट वगैरह करना सिखा रहा हूँ, क्योंकि इंफॉर्मेशन बहुत सारी हो जाएगी ना वरना, समझ रहे हो? इंफॉर्मेशन बहुत सारी हो जाएगी वरना। हाँ, सेव कर दे। सेव करके रख लो अपने पास। ठीक है, हमने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय किया, नहीं किया, नहीं हुआ। एरर होगा देखो कहीं पे, कमांड वगैरह लिखने में इशू किया होगा कहीं पे। यही ना रखा टेबल। एम्प्लॉयज ऑल कैपिटल में लिखा था तो वो ऑल कैपिटल में लिखना पड़ेगा, तो ऑल कैपिटल में लिखना पड़ेगा, तुमने यहाँ पे ऑल कैपिटल में लिखा हुआ है, देखो। अच्छा सर ऐसा भी होता है? हाँ, मैंने तो सेमीकोलन नहीं लगा था तो अभी आ रहा है। हाँ वो तुम सिलेक्ट कर दो, फर्क नहीं पड़ता, लगाना अच्छी बात होती है जस्ट। सिलेक्ट करना पड़ेगा सर। तुमने एम्प्लॉयज की स्पेलिंग क्या लिखी हुई है यहाँ पे? एम्प्लॉयज, अरे यहाँ से पी हटाओ। क्या दवा अब बोलो सेमीकोलन। सिलेक्ट करके रन करो। खाली था तो थोड़ा नाम दीजिए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है। थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है। थोड़े थोड़े पे भी बंद कर देंगे बस, आगे बहुत सारा एक साथ नहीं बनाएंगे। ठीक है, अब मान लो मेरे को ना सिर्फ एम्प्लॉय नेम और सैलरी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे स्टार की जगह पे एम्प्लॉय ईएमपी नेम। नेम लिखूंगा, कॉमा सैलरी लिखूंगा। सर जैसे कि आपने ईएमपी नेम लिख दिया और अब अच्छा सैलरी खाली है, अगर यहाँ पे ईएमपी आईडी चाहिए होती तो ईएमपी आईडी लिखना पड़ता पूरा। ठीक है, मैं इसको रन करूंगा, तो बस सिर्फ ये दोनों कॉलम आए। हाँ? रोज तो है नहीं, रोज तो है ही नहीं, अभी तो सर कमांड्स कर रहा हूँ उससे बेसिकली अभी। हाँ, स्पेस डाला है ना सर सेलेक्ट के बाद आपने? हाँ, सेलेक्ट के बाद स्पेस आएगा। रोज नहीं, रोज के लिए नहीं होता, वो तो हर एक कमांड के बाद स्पेस आता ही है। रोज के लिए मतलब कुछ नहीं लिखोगे तो सारी रोज उसका मतलब होता है, कुछ लिखोगे तो तुम्हें वो उसके हिसाब से होता है, बट कुछ नहीं लिखोगे तो सारी रोज होता है उसका मतलब। अच्छा सर मान लो कोई रो होती है इसमें, हाँ, तो रो के बाद फिर हमें क्या करना होता है? कॉलम के लिए स्टार लगाना पड़ता है। मतलब जैसे रो है कोई, मान लो एक्स वाई जेड है, तो पहले रो नेम लिखना पड़ेगा ना? नहीं नहीं नहीं, अगर तुम कुछ भी नहीं लिखोगे मतलब सारी रो दिखाएगा। ठीक है, अब तुम इसमें फिर टॉप 10 टॉप 20 ऐसे लिख सकते हो। जैसे इसमें अभी टॉप पे क्या होता है, ये जो बताया सर ने एमबीआरसीएच के वो तो टाइप है ना उसका, तो हमें वो देना पड़ेगा उसको वैल्यू। हाँ। नहीं नहीं, वो तो अलग से होती है। अच्छा वो इतना ज्यादा आगे मत भागो, अभी आराम आराम से चलेंगे। ठीक है, इस तरीके से तुम्हारा ये सब देखते हो तुम। ठीक है, तो बस करते हैं यहीं पे एंड। तुम्हारा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है और जो डेटा मैपिंग है वो करें कल नहीं मंडे, तो चलेगा। सैटरडे संडे छुट्टी है, मंडे मिलते हैं आप। ठीक है, मंडे को आते हैं। बिल्कुल, मंडे क्लास है। मंडे क्लास है, मंडे तो थर्सडे क्लास है, अगले वीक फ्राइडे में ऑफ पे हूँ। ठीक है, रिमेंबर दैट। क्वेश्चन दिखा रहा है क्या दिखा रहा है?
सेव कर रहे थे क्या देखने वाला सेव करना सेव कैसे होगा सर कंट्रोल एस पूरा सिलेक्ट करके नहीं नहीं ऐसे कंट्रोल एस कर लो, सेव कर लो, कहाँ पे सेव करना है उसे, नाम डाल दो ठीक है। ये हो तो गया एसक्यूएल क्वेरी 60 है एम्प्लॉय टेबल का नाम ये देखा 14 एक तो ठीक कर रहे हैं हाँ सही ओके वो क्यों नहीं आ रहा टाइम ठीक तो था क्या सोच रहा था तू कौन सी दुनिया में था तो ठीक है, क्लास में इम्प्लीमेंट करते हैं आप लोगों की। ठीक है सर अगले क्लास में मंडे को थोड़ा सा और इसको बता दूंगा एक बार, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह वाला है, फिर कंटिन्यू करेंगे हम, ठीक है। चलो ओके, थैंक यू। बाकी सर मैं ये वीडियोस देख हाँ वीडियो देख लेना, उससे तुम्हें समझ आ जाएगी ये सब चीजें। ये चलो ठीक है, यहाँ पे समझेगा ओके गाइस, बाय।